एक स्थान पर 1000 न्यूटन इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु रखी है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो 1000 कह रहा है न्यूटन कूलाम इनवर्स का एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या दे रखा है, एक कह रहा है वैद्युत क्षेत्र मतलब जो विद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है ई, वो कितना दे रखा है 1000 दिख रहा है, 1000 न्यूटन कूलाम इनवर्स। उसके बाद क्या करें, पूर्व की ओर है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु रखी है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है वो दी है 10⁶। कितनी दी है 10⁶ दे रखी है। उसके बाद क्या कहा है, देखिए तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिणाम जो है वो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो वस्तु होगी, वस्तु पर जो आवेश होगा वो कितना होगा। हमें आवेश नहीं पता, आवेश ज्ञात करने के लिए फार्मूला पढ़ा होगा क्यों बराबर पढ़ा होगा या नहीं, क्यों बराबर क्या पढ़ा होगा या नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमको चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी, लेकिन एक चीज़ और पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मान पुट कर देंगे फटाक से। इस जो फार्मूला दे रखा है यहाँ पास, क्यों आवेश ऐसे रहेगा, यन चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 10⁶, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, आवेश ऐसे रहेगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, मतलब 1.6 रहेगा, 19 में से जब 6 जाएंगे 10 की पावर तो यहाँ पास बचेंगे गुणे 10⁻⁻13, मतलब 19 में से प्लस के 6 जाएंगे, प्लस के होते हैं, प्लस के जब 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे 13। ये हमारा क्या आ गया, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। हमें क्या ज्ञात करनी कह रहा है, वस्तु पर लगने वाला जो बल की दिशा तथा परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास उसके बाद हम देखेंगे एक हमने जो कह रहा वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ा था, यह बराबर है होता है क्यू इंटू ई। वस्तु पर जब बल लगता है फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर बल तो ऐसे रहेगा, आवेश कितना निकाल के लाया है 1.6 × 10⁻⁻13, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो दे रखी है 1000। कितनी दे रखी है 1000। अब हम देखेंगे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या बढ़ेगा 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 100 को हम क्या ले सकते हैं, तो यह बराबर आ जाएगा 16 × 10⁻⁻13 और इंटू 100, यहाँ बचा 100 को हम क्या ले सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। कितने लिख सकते हैं 10⁻2। अब देखो 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, तो यह बराबर हो जाएगा 16 × 10⁻⁻11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13। ये हमें क्या निकल करके आ गया, ये हमें पता चल गया वैद्युत बल। अब इसमें से हम एक 10⁻11 इसमें से 0 कम करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1.66 0 लग जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा 10। बल का जो मात्रक क्या होता है, जो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब उसमें सवाल में कह रहा था कि क्या ज्ञात कीजिए, तो सवाल में बोल रहा था कि इसकी दिशा क्या क्या बताइए, कह रहा था इसकी दिशा तथा परिणाम जो है ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे तो इसकी दिशा जो होगी क्या होगी, इस न्यूमेरिकल की जो दिशा होगी तो यहाँ पर लिखोगे वस्तु पर कैसा आवेश है, तो लिखोगे यहाँ पर जो वस्तु पर है, वस्तु पर ऋणावेश है। कैसा वेश है, ऋणावेश है, ऋणावेश है तो क्या है, अतः वस्तु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो विपरीत अर्थात पश्चिम दिशा में लगेगा। जो इसमें बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। किधर लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। क्या लगेगा, तो बल जो लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो न्यूमेरिकल तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।